नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी में बड़ा बदलाव हुआ है। बसपा चीफ मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये जानकारी बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद, और श्री नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मायावती ने साल 2019 के बाद पार्टी की रणनीति बदलते हुए अशोक सिद्धार्थ को 3 राज्यों का प्रभारी बनाया था। अशोक के बारे में दावा किया जाता है कि वे लो प्रोफाइल रहने वालों में से हैं। वह पार्टी में पर्दे के पीछे रहते हुए काम करते रहे हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर बसपा में शामिल होने वाले अशोक पेशे से डॉक्टर हैं। उन्हें बसपा ने एमएलसी बनाया, फिर साल 2016 में उन्हें राज्यसभा भेजा था, जहां वह साल 2022 तक थे। उनकी पत्नी भी बसपा सरकार में यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को डॉक्टर सिद्धार्थ की बेटी ब्याही हुई है। ये भी जानकारी आपको चलते चलते बता देते हैं। सादा रिजवी, ये बसपा सुप्रीमो को आखिर हो क्या गया है? वो नई रिश्तेदारी को भी नहीं बकस रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सीधा उन पर निशाना साधा और उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। सर्वप्रथम तो मेरे सारे बहुजन समाज के साथियों को स्वराज टाइम्स की ओर से, हमारी टीम की ओर से संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात, बहन मायावती ने जिस तरीके का ये काम किया है, ये काम शायद उनको पब्लिक के बीच में लाकर शोभा नहीं देता है। देखिए, इससे पहले जो फैसले लिए गए, पब्लिक उससे नाराज हुई थी। बहुजन समाज ने पार्टी को अपने लहू से, अपने खून पसीने से सींच रखा है। एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का मालिक है। लेकिन ये जो घरेलू मामले होते हैं, जैसे आकाश आनंद को पहले जिम्मेदारी दी गई, फिर उसमें जब एक उनका भाषण वायरल हुआ, उसके बाद उनसे जिम्मेदारी ले ली गई, फिर वापस जब चुनाव चले गए तो फिर वापस से जिम्मेदारी दे दी गई। अब आकाश आनंद के ससुर से जिम्मेदारी, पहले तो उनको 3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई, अब फिर उनसे जिम्मेदारी ले ली गई, अब कल को शायद उनको फिर जिम्मेदारी दे दी जाए। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये जो पारिवारिक मामले हैं या जो पारिवारिक अंतर्कलह हैं, इनको अगर पर्दे के पीछे ही रखा जाए तो बहुत सही रहेगा। बहुजन समाज की जो कार्यशैली है वो बहुजन समाज पार्टी के हमेशा से साथ रही है, और लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जिस तरीके के लोग दुष्प्रचार करते हैं, जैसे भाई भतीजेवाद की और बुआ भतीजेवाद की पहले से ही लोग दुष्प्रचार करते हैं। आप कहेंगे कि आकाश आनंद के ससुर को भी ले रखा है, फिर उनको निकाल दिया, फिर उनको ले लिया। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बहुजन समाज को सहनी पड़ती है। तो ये जो इनका डिसीजन है, इन डिसीजन को अगर ये ट्वीट के माध्यम से ना भी करती बहन जी तो शायद और अच्छा रहता। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ट्वीट किया है, या फिर ये दिखाने के लिए ट्वीट किया है कि मैं जो हूँ, अब जो हमारे 3 राज्यों के प्रभारी थे उनको पदमुक्त कर रही हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। सारे के सारे निर्णय लेने का अधिकार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को ही है। लेकिन मैं मानता हूं बेबाक जी कि इस तरीके के जो व्यक्तिगत अगर जुड़े हुए मामले हैं, जो पारिवारिक जुड़े हुए मामले हैं, उनको सोशल मीडिया पर शेयर करना या फिर पब्लिक के बीच में लाना, ज़्यादा उसको वायरल करने की जगह अगर देश के मुद्दों को और बहुजन समाज की पीड़ा को वायरल किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। बहुजन समाज के ऊपर जो प्रताड़नाएं हो रही हैं उसको उठाया जाए तो ज़्यादा होगा। और सरकार इस समय जो बहुजन समाज के खिलाफ लगी पड़ी है, रात और दिन सामाजिक जो बहुजन समाज के लोग हैं, सामाजिक जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं, और जो सरकारी तंत्र है वो एक दुश्मन बनकर खड़ा हुआ है बहुजन समाज के लिए। तो अगर बहन मायावती बहुजन समाज की पीड़ाओं को, उनकी हत्याओं को, उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न को अगर ट्वीट में जगह दें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ये मेरी व्यक्तिगत ज्यादा अच्छा होगा। और इस बात को ज्यादा और ना बढ़ाते हुए अपनी बात को हम यहीं विराम देते हैं। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।